तुम चोरी अगर नहीं किया है, डाका नहीं डाला है देश के ऊपर, चारा नहीं खाया है, तो तुमको डरने की क्या बात है। और राजनीति करते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें तकलीफ नहीं है। और ईडी पूछती है तो उनको तकलीफ हो रही है। राम का अगर मंदिर हम बनाते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है। वो भी मंदिर बनाए 2-4 राम के। देश में 2 ही का चलता है, राम का या मोदी का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से आगे बढ़कर अब आसाम पहुंच चुकी है। कुछ समय में, कुछ महीनों में मुंबई भी आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये इससे उनका संगठन मजबूत हो रहा है, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा खतरा हो सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है कि उनके पास तो राम है, उनके पास कोई है ही नहीं। देश में 2 ही का चलता है, राम का या मोदी का। राम तो सबके हैं, राम जी तो सबके हैं। राम जी सबके, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आशीर्वाद राम का हमारे साथ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि राम के लिए हम कुछ करते हैं। 500 साल से राम जी टेंट में थे, उनको हमने मंदिर में स्थापित किया है। और हमारा प्रधानमंत्री जी ने पहल कर किया है। 14 बरस के बाद राम जी वनवास से आए थे तो लोगों की खुशियाँ थी। अभी 550 साल के बाद आए हैं तो राम तो हमारे साथ हैं, उनके साथ रहें, अच्छी बात है, हम ना नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका कर्म अच्छा होगा तो राम उनके साथ रहेंगे। यही तो कह रहे थे राहुल गांधी जी भी कि मोदी जी ने इसको अपना एक पर्सनल प्रोग्राम बना लिया है पूरा। राम पर्सनल नहीं है, लेकिन राम का अगर मंदिर हम बनाते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है। वो भी मंदिर बनाए 2-4 राम के, कौन ना बोलता है। लेकिन वो बनाने वाले नहीं, वो मंदिर तोड़ने वालों में से लोग हैं। वो लोग मंदिर जाने वाले लोग नहीं हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मंदिर और भगवान को और धरती को मानते हैं। इंडी गठबंधन जैसे एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब में बाहर निकल गई आम आदमी पार्टी, अब उनका साथ छोड़ चुकी है। अब ये नीतीश जी बाहर हो गए, जिन्होंने एक्चुअली इंडी गठबंधन बनाने का पहल की थी, वो बाहर छोड़ के निकल गए हैं। अब आपको लग रहा है कि सचमुच में इंडी गठबंधन साथ में रहेगा? ये इंडिया गठबंधन है ना, वो स्वार्थ की राजनीति है, कभी साथ रहने वाला ही नहीं है। क्योंकि सबका अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना कुनबा है। वो अपना अपना कुनबा संभालने में ही वो खत्म हो जाएंगे। सर, तो ऐसे में तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। विपक्ष तो बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र कैसा? जब विपक्ष बचना चाहिए, हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नीति है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नीति है कि विपक्ष रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष खुद ही बिखर जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगा। खड़गे जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो तानाशाही आ जाएगी देश में, अधिनायकवाद आ जाएगा। नहीं, मोदी जी अगर तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारा देश पूरे दुनिया में चमकेगा। और जो 5 ट्रिलियन की बात है ना, वो 3 ट्रिलियन पे आ जाएगी। मतलब 3 में आ जाएगी। पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो भारत का 5वां स्थान है वो 3रे स्थान पे आ जाएगा। सर, राहुल गांधी अभी जातिगत जनगणना के नाम पर अड़े हुए हैं। बिहार में उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी पर ये प्रेशर बनाया हुआ था कि जातिगत जनगणना करवानी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो, और ये इसी कारण नीतीश जी उनके साथ में चले गए हैं। इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं उनकी तरह से नहीं करना चाहती है। उन्होंने तो अपना काम है कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाओ, राज करो। कांग्रेस ने 70 साल तक यही काम किया। हमारे पास पिछड़ी जात के सभी लोग हैं। हमारे पास सम्राट चौधरी कौन है, वो भी पिछड़ी जात के हैं। नीतीश कुमार कौन है, पिछड़ी जात के हैं। हमारे पास अगड़ा और पिछड़ा दोनों हमारे साथ है, इसलिए वो लोग डर गए हैं। तो सर, मतलब ये लोग जो भी कुछ समीकरण बनाने के ताक में है, जो भी जातिगत समीकरण बनाने के ताक में है, आपको लगता है अब ये काम नहीं करने वाला? विरोधी आदमी का तो काम है विरोध करना, वो तो विरोध करते ही रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो देश को आगे बढ़ाना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सब उस रास्ते पे हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी चल रहे हैं। सर, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को कहीं पर डर था कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में जैसे एनसीपी में 2 फाड़ हो गया, शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया, इसी प्रकार कहीं उनकी पार्टी को भी बीजेपी किसी तरीके से 2 टुकड़ों में ना कर दे, इसलिए आके बीजेपी के पाले में बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कभी 2 फाड़ किसी को करती नहीं है। जिसको आना है वो बीजेपी के पास आता है। हम किसी को बोलते नहीं है कि 2 फाड़ हो जाओ, 3 फाड़ हो जाओ। वो अपना सुरक्षा समझकर हमारे पार्टी में आते हैं। सर, तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी का प्रयोग कर रही है, बाकी के विपक्ष अभी कह रही है कि ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। आपको ये सही लग रहा है? इसके बारे में क्या कहना हो? ये झूठा प्रचार है। तुम चोरी अगर नहीं किया है, डाका नहीं डाला है देश के ऊपर, चारा नहीं खाया है, तो तुमको डरने की क्या बात है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसलिए बीजेपी प्रेशर थोड़ी बना दिया, बीजेपी की थोड़ी वो संस्था है, वो तो इंडिविजुअल संस्था है। ईडी का जो है वो अपना काम करती है। सर मगर जैसे लालू यादव जी एक अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं कह रहे हैं, उनके इतनी तबीयत ख़राब है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो 9 घंटे 10 घंटे इस प्रकार से पूछताछ करना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? नहीं, ये तो ठीक है, वो तो उनका जो संस्था है, ईडी का संस्था है, उसको मालूम है कि कितना घंटा पूछना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए। और किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत लोग 100 साल जीते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो राजनीति करते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें तकलीफ नहीं है। और ईडी पूछती है तो उनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि अब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ में आ गए, तो आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन में आरजेडी और कांग्रेस जो इनकी इंडी गठबंधन है वो लड़ेगी? उनका गठबंधन रहे कि नहीं रहे कि बिहार में 40 सीट जो एमपी का है वो ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतने वाली है। और ये बात बहुत पहले हमको विनोद तावड़े जी ने बता दिया था कि बिहार में हम 40 सीट लेके आएंगे, और वो हो गया।